नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा बच के मनी 9 पर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, और शायद ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे पहले आपको खरीदना चाहिए, इससे पहले कि आप कोई भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदें। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं, कोविड का जो पैंडेमिक फैला है उससे कितने करोड़ों लोगों को ना केवल अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ा, लेकिन इस पैंडेमिक के कारण जिस तरह से आपके हॉस्पिटल के कॉस्ट बढ़े उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अमित छाबड़ा, जो हेड हैं हेल्थ इंश्योरेंस के policybazaar.com के। बहुत ही जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस के सलाहकार हैं ये। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए शो पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोविड फैला पिछले साल तो कई कंपनियों ने और रेगुलेटर ने भी कहा कि आप एक कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी लेके आइए और वो ख़रीदिए कोविड से बचने के लिए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरह की बीमारियां कोविड से भी फैल सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल कोविड हो, कोविड के चलते चलते आपको और कई अलग किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं, और वैसे भी और भी बाकी बीमारियां हैं। तो केवल कोविड कवर लेना क्या सेंसिबल है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी आप कवर ले सकें वो लें, जिससे कि अगर कोई और बीमारी का लाना आ जाए आप पे तो आप उससे भी आप निजात पा सकें? आज के टाइम में भी जब कोविड इतना फैला हुआ है, या जब फैला हुआ था, मान लीजिए आज से 2-3 महीना पहले जब बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तब भी कोरोना वायरस के क्लेम्स सिर्फ 10 से 15% ऑफ टोटल क्लेम्स थे। तो इसका मतलब यह है कि 80 से 90% लोगों को इस टाइम पे भी जब वो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे वो किसी और चीज के लिए हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। अब क्या है ये चीजें, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि हार्ट की बीमारियां है, जैसे कि डायबिटीज है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और हैं जो कि कोरोना वायरस के अलावा है, जो लोगों को होती है। ऐसे में आपके लिए सही सलाह यह है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदें जो कि कोरोना वायरस को भी कवर करता है, और इसके अलावा बाकी जो भी चीज कभी भी किसी को हो सकती है वो भी उसमें कवर होती है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है उस चीज के अगेंस्ट। आपके ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। अब ये समझना जरूरी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का खर्चा है रफली 1000 रुपए महीना। ये ऑब्वियसली वेरी करता है आपकी फैमिली साइज, आपकी उम्र के हिसाब से, बट ऑन एन एवरेज आप 1000 रुपए महीने में एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं अपने परिवार के लिए। तो अगर आप 1000 रुपए महीना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें जो सब कुछ कवर करे। लेकिन अगर आप 1000 रुपए महीना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए अपने परिवार के लिए, तो ऐसे में अगर आप वो 1000 रुपए महीना अपने परिवार के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आप एक कोरोना कवच प्लान के लिए भी जा सकते हैं जो कि आपको और सस्ता पड़ेगा, जो कि रफली 100 रुपए महीना पड़ेगा। अमित, ऐसी कौन सी गलतियां हैं आपके मुताबिक, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर जाएं तो देखने को मिलता है कि कई कंज्यूमर हैं जो बहुत नाखुश हैं कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया, अच्छे समय पर ले लिया, लेकिन जब क्लेम का समय आया तो कंपनियां उन्हें दौड़ाई जा रही हैं यहाँ से वहाँ। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख सकते हैं कंज्यूमर, जिससे कि उनको ये परेशानी ना हो कि जब क्लेम का टाइम आए, और वो समय वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल का समय होता है, आपको बीमारी है, आप अस्पताल में हैं और आपका परिवार दौड़ रहा है आपके क्लेम के लिए। तो हालांकि इसमें काफ़ी सुधार आया है। मुझे याद है कि 90s के दशक में, 2000 के दशक में बहुत बहुत परेशानी होती थी लोगों को। आज हालात थोड़े बेटर हैं, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है कि कई कंज्यूमर हैं जिनको परेशानी होती है। तो ऐसी क्या 2-3 चीज़ें हैं आपके मुताबिक जो ख्याल में रखा जाए कंज्यूमर के हिसाब से, कि जिससे ये परेशानी ना हो उनको? 3 चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो कि कस्टमर को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज़, जब आप कोई भी पॉलिसी खरीद रहे हैं, मेक श्योर कि आप जान लें, अच्छे से परख लें कि आपकी पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं मैं। बहुत सारी पॉलिसीज में रूम रेंट लिमिटेशन होती है
इसका मतलब ये है कि आपका जो हॉस्पिटल में कमरा है जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होगा, उसका खर्चे का एक लिमिट तक अलाउड किया जाता है कुछ पॉलिसीज में। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए का लिमिट है आपका अगर आपकी पॉलिसी में, और आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पे रूम का खर्चा 10,000 रुपए है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5,000 रुपए ही देगी, बिकॉज प्रोडक्ट में 5,000 रुपए ही आपने जब खरीदा था तो आपने 5,000 वाला ही प्रोडक्ट खरीदा। दूसरी चीज, आपको अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है, मान लीजिए आपको पहले से ही डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की कोई बीमारी है, लंग्स की कोई बीमारी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को टाइम पहले ही बता दें। पॉलिसी खरीदने से पहले जो आप एक प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, चाहे आप ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन भरें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बता दें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ये दवाई खाता हूँ, मैं ये मेरा कभी सर्जरी हुआ है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, ये सब आपको पहले डिक्लेयर करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये सवाल पूछती है पॉलिसी देने से पहले। अगर आप ये चीज इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते हैं तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आपके लिए, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी तब आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, बिकॉज ये एक तरह से आपने एक नॉन डिस्क्लोजर कर दिया। आपने इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया कि आपको एक बीमारी थी, जबकि आपको करना चाहिए था। तो बहुत जरूरी, अगेन खरीदते हुए आप इंश्योरेंस कंपनी को साथ के साथ बताएं कि मेरे को ये 4 प्रॉब्लम है, या ये एक प्रॉब्लम है, या मेरी सर्जरी हो रखी है पहले, ताकि क्लेम के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। तीसरी चीज, आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो मान लीजिए जब आप कोई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मान लीजिए किसी का कैटरैक्ट की सर्जरी है या नी रिप्लेसमेंट होना है, तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत जरूरी है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को साथ के साथ बताएं, पहले ही बता दें कि मैं जा रहा हूं। अगर आपका प्री प्लान्ड है, जैसे कि मोस्टली कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट, इस तरह की सर्जरी तो प्री प्लान्ड होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही बता दें, या फिर जिससे आपने पॉलिसी खरीदी, जैसे मान लीजिए अगर आपने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी खरीदी है, तो आप पहले ही उनको बता दें कि मैं इस ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, ताकि आपका जो ये क्लेम है ये प्री अप्रूव हो सके। और अगर लेट्स से वो कोई हॉस्पिटल है जो ब्लैक लिस्टेड है या कोई भी और दिक्कत है, आपको पहले ही पता चल जाए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। ये 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो देयर इज नो रीजन कि आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। और उससे एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ मैं आपको, इंश्योरेंस कंपनीज अपनी मनमर्जी से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये सब गवर्न करा जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI की तरफ से, एंड वो एक बहुत ही कस्टमर प्रो एसोसिएशन है। वो इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को कभी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनके क्लेम आराम से मिले। तो उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशन गाइडलाइन बना रखे हैं। तो बस आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आप ट्रूथफुली सब कुछ डिक्लेयर करें और अपने पॉलिसी को अच्छे से जान लें, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त किसी भी गलती से बचें और क्लेम के समय परेशानी ना हो, इन चीजों का ख्याल रखें। जरा बच के में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, एक और मुद्दे पर बात करेंगे, आपको एक और एक्सपर्ट से मिलवाएंगे ये बताने के लिए कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदें। मनी 9 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।